बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की एक स्टोरी है जो कि चलिए शुरू कर लेते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो उन नए सब्सक्राइबर का जो आए हैं और दोबारा से मुझे प्यार देना शुरू किया है। तो जिसने मुझसे रब्ता करना हो, मेरी इंस्टा का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें और हेल्प फॉर मी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक बूढ़ा मियाँ बीवी रहा करते थे। बूढ़ा मर्द निहायत नेक दिल, साबिर और मेहनती था, जबकि उसकी बीवी सख्त दिल, बदजुबान और गसील मिजाज की थी। दोनों के यहाँ कोई औलाद न थी और उस खला ने इनके दिलों को मज़ीद वीरान कर रखा था। बूढ़ा शख्स रोज़ सुबह सवेरे जंगल की तरफ निकल जाता, दरख्तों से लकड़ियाँ काटता और शाम को इन लकड़ियों को बेचकर थोड़ा बहुत रिस्क कमा कर वापस आता। उसकी बीवी हमेशा किसी न किसी बात पर नाराज़ रहती, कभी खाने की कमी, कभी कपड़ों पर और कभी यूं ही बग़ैर किसी वजह से उसे बुरा भला कहने लगती। बूढ़े का दिल रोज़ रोज़ की झिड़कियाँ सहने की बावजूद नरम रहता। वो लड़ाई से बचने की कोशिश करता, लेकिन घर का माहौल दिन ब दिन बोझल होता जा रहा था। एक दिन लकड़हारा जंगल से वापस आते हुए एक ज़ख्मी चिड़िया को ज़मीन पर पड़ा देखता है। उसने नरमी से उसे उठाया, घर ले आया, मरहम पट्टी की और बड़ी मोहब्बत से उसकी खिदमत करने लगा। कुछ ही दिनों में चिड़िया तंदुरुस्त हो गई। वो चिड़िया अब उसका दुख सुख बांटने वाली बन गई थी। लकड़हारा रोज़ शाम को चिड़िया के साथ खेलता, उसे प्यार से करतब सिखाता। चिड़िया उसके इशारे पर उड़ती, गाती और कभी उसके कंधे पर बैठकर चूं चूं करती। उसका दिल बहलने लगा था और वो अपनी बीवी के गुस्से को नज़रअंदाज करना सीख रहा था। मगर बीवी को ये सब एक आंख ना भाया। उसे लगा कि चिड़िया ने उसके शोहर की मोहब्बत चुरा ली है। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ियाँ बेचने गया हुआ था, बीवी ने चिड़िया के सामने रखा हुआ सारा खाना रख दिया। चिड़िया भूख से मजबूर होकर वो सारा खाना खा गई। शाम को जब लकड़हारा वापस आया, बीवी ने तूफ़ान खड़ा कर दिया। वो चिल्लाई, चीखी और कहा कि उस चिड़िया ने सब कुछ खा लिया है। गुस्से में आकर उस जालिम औरत ने चाकू उठाया और चिड़िया की ज़ुबान काट दी। चिड़िया दर्द से तड़प उठी। लकड़हारा दौड़ कर आया, लेकिन देर हो चुकी थी। चिड़िया खामोश हो गई थी। ना वो चहचहाती, ना करतब दिखाती, वो बस एक खामोश परिंदा बन कर रह गई थी। लकड़हारा दिल ही दिल में टूट गया, लेकिन उसने कुछ ना कहा। उसने चिड़िया को अपने हाथों से आज़ाद कर दिया और उससे आसमान की तरफ उड़ने दिया। चिड़िया की आंखों में आंसू थे और लकड़हारे के चेहरे पर सब्र का साया। उसी रात बीवी के ख्वाब में वही चिड़िया आई। चिड़िया ने कहा, जिसने किसी के प्यार को ज़ुबान काटी, उसके घर से बरकत भी चली जाएगी। सुबह होते ही बीवी शदीद बीमार हो गई। कोई दवा, कोई इलाज कारगर ना हुआ। जब तक उसने तौबा ना की, उसकी बीमारी ना टली। वो दिन था और आज का दिन। बीवी के दिल में नरमी आ गई थी। उसने अपने शोहर से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी किसी बेज़ुबान मखलूक पर जुल्म ना करेगी। नरम दिल इंसान कभी जुल्म का बदला नहीं लेता, बल्कि सब्र से हर तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। मगर जालिम का जुल्म कभी खाली नहीं जाता। अल्लाह हर मज़लूम की फ़रियाद सुनता है, चाहे वो इंसान हो या परिंदा। तो ये तो एक परिंदे की कहानी थी। तो अल्लाह ताला हमको भी सबके साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक दे और हमें किसी के साथ जुल्म करने वाला ना बनाए। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का बताया कीजिए कि आपकी राय क्या है, आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सीख रही हूँ। और अगर मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर में से कोई ऐसा है जो कि इन स्टोरीज़ को मुझे अच्छी तरह और ज़्यादा रिप्रेजेंट करने की बारे में बता सकता है, कैसे मैं बना सकती हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छी स्टोरीज़, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मुझे आपकी हेल्प की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो अगर आपको मुझसे रब्ता करना है तो मेरे इंस्टा का मैं लिंक लगा दूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ मेरे साथ रब्ता कीजिए। तो मिलूंगी दोबारा किसी और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।